गाइस आज नवरात्र का पहला दिन है, जैसे कि आप सभी को पता है गाइस। आज सुबह एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया, मतलब मम्मा को मुझे तो दिखाई दिया, इसको भी दिखाई दिया। हम सो रहे थे, हमें तो पता नहीं गाइस, मम्मा ने बताया क्या एक्चुअली क्या हुआ था कि ना सुबह सुबह ना मम्मा ने मोटर लगाई थी। तो मम्मा ना टैंकी पे, मतलब छत पे गई थी टैंकी देखने के लिए। हाँ जाती है, बट आज तो जो दृश्य उन्होंने देखा तो गाइस हमें बताया, वो एकदम अद्भुत दृश्य था गाइस। क्या हुआ था कि ना वो मतलब छत पे गई थी तो ना वहाँ पे तीन लंगूर होते हैं ना, तीन लंगूर दिखे थे गाइस। मतलब एक बेबी था और एक मम्मी डैडी थे, बंदर ही थे। हाँ मतलब पीछे तो रेड रेड थे ना, कोई बात नहीं, बंदर बोलते हैं, बंदर ही थे, बंदर लंगूर कुछ भी कह लो गाइस। मतलब एकदम साथ साथ भगवान के दर्शन हो गए, लोंगड़ा का रूप। हाँ गाइस, आज माता के रातों में पहले लोंगड़ा का रूप दिख के। हाँ गाइस, माता के रातों में हमें भगवान के साक्षात क्या सकते हैं कि भगवान के दर्शन हो गए। मम्मा को डरी भी जा रही थी कि इधर ना मेरी तरफ ना आ जाए। हाँ। मैं बहुत डर गई, फटाफट मैंने कुंडी लगा ली, पर मत्था टेक के मैंने फिर दरवाजा बंद कर लिया। हाँ। गाइस उनको दर्शन हुए तो हमारे दर्शन हुए गाइस, एक ही बात है। बट हाँ आज पहले ही नवरात्र में बहुत अच्छा दृश्य दिखा, भव्य दृश्य दिखा। आपको क्या चाहती हूँ कुछ? हाँ नहीं, बस वो कथा सुनानी है नवरात्र में। ओके, आप सुना सकते हैं। तपस्या के लिए बाहर गई थी, तो वहाँ पे श्री रामचंद्र जी उन्हें मिले। उन्होंने कहा कि मैं मतलब पूजा कर रही थी, तो राम जी आए तो उन्होंने कहा मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रही थी इतने युगों से, आपने मुझसे मिलने का वादा करा था, आप इस युग में आए हो। तो उन्होंने कहा कि मैं इस युग में आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं एक प्रतिव्रता पति है, पत्नी व्रता पति। हाँ प्रतिव्रता पति है। तो इसलिए उन्होंने कहा तुम्हें मैं कल की युग में मिलूँगा। तो अभी के लिए मैं पहले 14 वर्ष का वनवास काट के आऊँगा, जो तब तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन फिर वो जब वो आते हैं दोबारा 14 वर्ष बाद, तो माता रानी उन्हें पहचान नहीं पाती, क्योंकि वो साधु के रूप में आती है। तो फिर इसलिए श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अब मैं आपको कलयुग में मिलूँगा, कल के अवतार में। तो माता रानी को कहते हैं आप मुझे बताओ कि मैं क्या आदेश है, जब तक आप पर्वत पे त्रिकुटा वहाँ पे वैष्णो देवी भवन में रहो, वहाँ पे दुष्टों का मतलब वहाँ पे भक्तों का जो भी है वो कल्याण करो, जब मैं आपको फिर कलयुग में मिलूँगा कल के अवतार में। इससे माता रानी प्रसन्न होकर माता रानी ने उनको वरदान दिया था कि सबसे पहले मंदिरों के जो दर्शन होंगे पंडित श्रीधर जी को और सुलोचना माता को होंगे, और उनके बच्चों को होंगे। उनको वो 4 बच्चों का वरदान दिया था माता रानी ने। जैसे कि हमने कहा था कि माता शैलपुत्री की हमने कहानी सुनानी है, तो गाइस कथा सुनाने जा रही है गाइस। मैं ये कह रही थी कि माँ शैलपुत्री जी का जन्म जब हुआ तो मतलब पहले, जैसे कि आपको पता है आज नवरात्र का पहला दिन है, माँ शैलपुत्री जी का गाइस। तो इस उन्हीं के ऊपर मतलब उनके विषय में गाइस ये कहानी सुनाने जा रही है गाइस, तो सुनिए। साधक की विष्णु जी ने कि दक्षिण दिशा में जाओ, वहाँ पर रत्नाकर जी के घर में पैदा हो, और वो पैदा हुई तो उनका नाम देवी त्रिपुटा पड़ा। फिर उन्हें बचपन से ही और युवावस्था तक वो जब हुई तो उनको सिर्फ उनके मुँह के ऊपर ओम जगदीश के नाम से ही वो पूजा करती थी। फिर एक दिन उनके फिर वो ना एक दिन वो वहाँ पे चली गई कि सांझी तख्त और हाथी मत्ता भी आते हैं। फिर उसके आगे वैष्णो देवी का दरबार आता है, जहाँ सभी भक्त की मतलब मत्था टेकने जाते हैं। फिर इसके बाद ये सब दर्शन करने के बाद माता रानी ने एक और बात कही थी कि भैरव जी ने अपनी माफ़ी मांगी, तो कहती है कि मांगो आपको क्या वरदान चाहिए। तो उन्होंने कहा कोई मुझे आपका शत्रु ना समझे। तो माता रानी ने वरदान दिया उनको कि मेरी यात्रा तभी सफल होगी जब माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद भैरव जी के भी दर्शन किए जाएंगे, फिर ही उनकी यात्रा, भक्तों की यात्रा सफल होएगी। आज की कहानी यही थी, मतलब कथा यही थी। सारे भक्तों को, सारे गाइस को जय माता दी।
नवरात्रि आए तो उन्होंने पंडित शिवचर जी ने और सुलोचना जी ने व्रत रखे। फिर कंजकों, जिस दिन कंजकों वाला दिन था उस दिन कंजकी भी बुलाई। लेकिन क्या हुआ कि उस दिन ना भैरव जी ने उसके अंदर मतलब कुछ ऐसा करा कि कंजकों की तबीयत खराब हो गई। तो फिर उनसे जो गांव वाले लोग थे उन रुष्टों की कंजकी उनकी पूरी नहीं हो पाई। तो इसलिए फिर माता वैष्णो जी उनके घर में साक्षात प्रकट हुई, अपनी बहनों को बुलाया, फिर उनका पूरा व्रत करवाया। फिर ये देख के वो दोनों बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। फिर उनको माता रानी ने कहा था कि आप अपने घर में भंडारा कराएं, गांव वालों को बुलाए। उन पंडित श्रीजन ने वैसा ही करा, फिर घर में बुलाया पूरे गांव वालों को। फिर देखा तो उनके घर में जगह नहीं है। जैसे जैसे वक्त आते गए जगह बनती गई, पकवान बनते गए, माता रानी की कृपा से सब कुछ संपन्न हुआ। जय माता दी। आज मैं वैष्णो देवी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। कुछ साल पहले मतलब कुछ वर्ष पहले जब धरती पे दैत्यराज का असुरों का राज हो गया था, तब विष्णु जी ने कहा था और नारद मुनि जी ने भी उनको कहा था कि आप मदद करो। जब जब कोई असुरों का राज होता है तो भगवान प्रकट होते हैं। तो विष्णु जी ने कहा कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन जो मेरी जो शक्ति है, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती माँ, उनसे जो शक्ति पैदा होगी माता वैष्णो, वो इन दैत्य का संहार करेंगी। तो उन्होंने नारद मुनि जी ने उनको बुलाया, तो उन्होंने शक्ति प्रकट हुई जिनका नाम था त्रिपुटा मतलब वैष्णो देवी। फिर उनको हम सभी गायत्री को वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं। उनको कहा गया कि विष्णु जी के पास गई वो, तो उन्होंने कहा कि क्या करें, तो मतलब कि अब प्रभु मैं क्या करूं, तो जिससे दैत्य का वो। तो उन्होंने कहा जाओ नीचे, तो उनका संहार करो। तो वो संहार जैसे करके आए। तो फिर उन्होंने पूछा और कोई सेवा, तो उन्होंने बोला कि विष्णु जी ने कि इसके साथ एक और भी कहानी है जो श्रीधर जी की है और सुलोचना जी की। वो माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे पहले। मतलब उनके घर में ना मतलब गरीबी भी थी, और लेकिन फिर भी माता रानी का नाम वो लेते थे। तो हमेशा हर कोई रहता, अमीर हो या गरीब हो, माता रानी कोई फ़र्क नहीं करती अपने भक्तों में। लेकिन एक दिन उनके घर में ना वो भैरवनाथ है ना, वो आए थे। उन्होंने कहा था कि जाके ना आप तुम्हारे घर में ना भोजन करने के लिए आएंगे। तो उन्होंने भोजन के लिए वो उन्होंने मना नहीं करा, वो आ गए। फिर उन्होंने उनके घर में बहुत मतलब कुछ भी नहीं था, जितना था उन्होंने कोशिश करी इतनी देर में। फिर माता रानी वहाँ पे आ गई उनकी मदद के लिए। सुलोचना जी पहचान नहीं पाई थी, सारा भोजन माता रानी ने दे दिया था। फिर वो इतनी देर उनके फिर उन्होंने वो भोजन भैरव जी को खिलाया। फिर उनके बाद वो तो चले गए, लेकिन बाद में पता चला कि वो माता रानी नहीं, जो श्रीधर जी आई थी तब। फिर आए तो उन्होंने पता चला कि माता रानी आई। वो सुन के बहुत मतलब ये देख के वो बहुत प्रसन्न हो गए। जब एक दिन दक्ष जी ने सभी देवताओं को अपनी घर यज्ञ में बुलाया था, तो सती जी को पता चला कि उनको नहीं बुलाया था। हाँ, कि उनको नहीं बुलाया, तो इसलिए उन्होंने शंकर जी से कहा कि मुझे भी जाना है। तो वो मना नहीं कर पाए। तो वो अपनी मतलब शिव जी के साथ और माँ पार्वती माता वहाँ पे घर पहुँची। तो उन्होंने देखा कि उनकी मम्मी ने तो उनका स्नेह बहुत करा, लेकिन उनकी बहनों ने और पिताजी मतलब दक्षी ने उनका अच्छा अपमान मतलब थोड़ा सही से नहीं बात करी। तो शिव जी की मतलब कि अपमान हुआ, तो इसलिए वो अपमान को देख न सकी। वो यज्ञ में मतलब अपने आप को उन्होंने योगाग्नि कर दिया। तो ये देख के शिव जी को बहुत क्रोध आया। तो उन्होंने दक्ष जी का मतलब वो सिर वो काट लिया। तो फिर उसके बाद उन्होंने उनका सिर बकरे का बकासुर लगाया था। और यही सती जी बाद में शिव जी वहाँ पे हिमालय जी के घर में
शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। तो वही है शैलपुत्री जी की हाँ, जो सीता कथा। सॉरी पार्वती माता था थी वही वही सती, शैलपुत्री के नाम से जो जानी सती जाती थी है। वही शैलपुत्री के नाम से जानी जाती जानी जाती है। उन्हीं का विवाह भी शिवजी जी से ही हुआ है। तो यही कथा थी शैलपुत्री जी की। गाइस जिनको नहीं पता तो आपको बता देते इनका हैं। वाहन वो है वृषभ, और इनके एक हाथ में कमल का फूल भी होता है। बस यही कथा थी शैलपुत्री जी की। जय गाइस माता दी। आपसे अब कुछ कहना? नहीं, हमने तो कुछ नहीं कहना, बस इतना ही कहना है आपको कैसे लगे गाइस। कुछ पूछना हो, वार्तालाप करनी हो गाइस, आप कमेंट कर सकते हैं, हम सारे ही कमेंट पढ़ते हैं गाइस, इतना ही कहना चाहते हैं। शाम हो चुकी है तो मैं ये वट की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि आलू की सब्ज़ी होती है। ये जीरा और अदरक हो रहा है, और मैंने टमाटर काट के रखे हैं, और ये मसाले जो सब्ज़ी में डलेंगे ये भी वट के ही है। और आलू की सब्ज़ी और ये मूली रखी हुई है जो इसमें डलेगी। वट की जो टिक्की होती है वो तो मम्मा ही बनाएंगी शाम को, मतलब और अभी मैं ये वट की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इसके बाद आपसे मिलते हैं। क्या ढूंढ रही हो? यार वो एक वो रखा था ना मैंने चकला, वो नहीं मिल रहा। अच्छा हाँ गाइस, मेरे का टूट गया, मैंने कहा एक वुडन का रखा हुआ था। गाइस आज सुबह क्या हुआ था कि ना मम्मा ने रोटी बना रही थी, मतलब परोंठे बना रही थी सुबह सुबह। तो अचानक से सडनली पता नहीं क्या हुआ, जैसे रात को ही ब्रेक हो गया होगा चकला। तो फिर देखा तो चकला था टूटा पड़ा था। अब एक सेपरेट चकला हमने रखा था, वो मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ रखा गया है। यहाँ भी नहीं मिल रहा, है ही। पता नहीं कहाँ मिलेगा गाइस। तो बने ने हमारे ब्लॉग में देखते क्या होगा चकले का संघर्ष। वेल गाइस लगता है फाइनली मिल गया, फाइनली वी गॉट इट गाइस, मिल गया। वुडन का ये चकला है गाइस, मतलब और भी मिल गया गड़ा खजाना। तो कब से ढूंढ रहे थे, ये भी सामान मिल होता है ना गाइस, तो एक के दो सामान मिलते हैं, अच्छा ही होता है इनफैक्ट। कुछ सामान। वेल गाइस रात हो चुकी है, तो गाइस मेरी मम्मा रात के लिए वट की टिक्की बना रही है, जो गाइस वट पे खाई जाती है, जिसमें स्वांग सारे आटे मिक्स होते हैं ना। फुट्टू और हम स्वाम का खाते हैं। हाँ सब अलग अलग खाते हैं अपनी अपनी मर्जी का जो खाना हो। व्रत में 3-4 तरह के आटे होते हैं। अच्छा गाइस हम तो यही वाला आटा खाते हैं मतलब। तो गाइस मम्मा बना रही है ये गाइस, हाथ से ही बनती है। हाँ इतनी सही है, ये छोटी छोटी अच्छी लगती है गाइस। तो गाइस मम्मा ने पहली रोटी गाइस टिक्की, मतलब आलू की टिक्की गाइस वो चढ़ा मूली दी। की टिक्की। हाँ आलू मूली जो भी जितने भी आटे हैं गाइस की मिक्स है गाइस, टिक्की बना दी। व्रत की टिक्की मतलब व्रत की रोटी, कुछ भी कह लो गाइस। ये देखिए गाइस, बस इसको हल्का हल्का सा घी लगाते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि नॉन स्टिक तवा है, चिपकेगा नहीं। हाँ गाइस मेरी बहन ने सब्जी तो बना के रखी हुई है, ये देखिए आज आपको दिखा देते हैं। ये देखिए गाइस आलू की हाँ आलू की सब्जी, इसमें रंगत आपको दिख नहीं रही होगी, बट एक्चुअल में रंगत बहुत अच्छी आई है। यहाँ पे आपको शो नहीं कर रही होगी। तो गाइस हल्दी नहीं डालते ना, हाँ तो इसलिए लगता है। तो बस गाइस अब डिनर पे ही आपसे मिलते हैं। गाइस जैसे कि आपको पता ही है कि हम सभी ने तो व्रत रहे गाइस, पर पापा ने गाइस व्रत नहीं रखे, तो गाइस उनके लिए अनाज की ही रोटी बनाई जाएगी, मतलब गेहूँ के आटे की रोटी बनानी गाइस मैं। तो बस ये हो जाए गाइस, फिर साफ शेल्फ को साफ सुफ करे गाइस, फिर पापा की रोटी बनाऊंगी गाइस। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। गाइस हमारी नवरात्र की स्पेशल थाली गाइस रेडी है। इसमें आलू की सब्जी है गाइस, इनमें गाइस हम मतलब कई लोग तो मोटी मोटी मूली काट देते थे, गाइस मम्मा ने काटी हुई है, मैंने कद्दू का तरीके से करवाई है गाइस, मुझे तो कद्दू का अच्छी लगती है। और गाइस वो टिक्की आलू की। तो गाइस बाद डिनर के बाद ही आपसे मिलते हैं, ब्लॉग का एंड करने के। ब्लॉग है बहुत खास, अब कुछ भी बहुत मत करके जाना गाइस, पूरा ब्लॉग देखना तो आपको समझ आएगा। नवरात्र का पहला दिन आपको हमारा बीता हुआ कैसा लगा गाइस, तो कमेंट के द्वारा कुछ पूछना हो गाइस आप कमेंट करके कर सकते हैं। बट गाइस जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस वेट किसका कर रही हो, गो एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस, हिट द बेल आइकन गाइस, क्योंकि हमारे नए नए अगर व्लॉग्स आएंगे तो गाइस आपको पता चल जाएगा, कोई शॉर्ट्स आएंगे तो भी आपको पता चलेगा, इसलिए करिए बेल आइकन को आप हिट कर सकते हैं, मतलब बटन दबा सकते हैं गाइस इन कॉमन लैंग्वेज। बट गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल गाइस। यूट्यूब पे अपनी इंस्टा की लिंक देगी, इसका नाम है कौर तरणदीप कौर, वहाँ पे जाइए उसको फॉलो कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक इंस्टा की चैनल को फॉलो नहीं किया गाइस। इंस्टा की आईडी और यूट्यूब की आईडी मेरी ही है गाइस, आप बिना कुछ टेंशन के आप फॉलो कर सकते हो गाइस। कुछ पूछना हो आप कमेंट कर सकते हो गाइस।
एंड गाइस हम डेली यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाते हैं और इंस्टा पे रील्स बनाते हैं, तो दोनों को ही दिखाई था बहुत ज़्यादा प्यार दो, आपके प्यार और सपोर्ट से गाइस हमारा चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। तो प्लीज़ 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 गाइस, मैं तो गाइस यही होप करती हूँ कि मेरे बर्थडे तक मोनेटाइज हो जाएगा, यानी कि आप सभी को पता है मेरा बर्थडे दिसंबर में आता है एकदम लास्ट। तो अगर आपका आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा गाइस तो मेरे बर्थडे तक मोनेटाइज हो जाएगा, अगर चाहोगे तो गाइस प्लीज़ 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 मेरे लिए आप सब आपकी तरफ से गाइस ये बर्थडे गिफ्ट होगा अगर आप हो जाएगा तो इतना ही कहना चाहिए गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कुछ पूछना होगा आप पूछ सकते हो। इसी के साथ हमारे ब्लॉग देखते रहते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।